हुआ पेट के अंदर है उसके भी उपाय। ठीक है जी सर। आप कोई भ्रम या डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी। गुरु जी एक चीज पूछनी थी। हाँ भैया जी बताइए। जी वैसे ये पूछना था, अगर लग्नेश 6-8 में बैठा हो तब भी लग्नेश को मजबूत करें, उसका उपासना करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो लग्नेश की उपासना करे। डायमंड और नग नहीं पहने, स्टोन नहीं पहने, जेम स्टोन नहीं पहने, जी कोई रिंग छल्ला लोहा लंगड़ कुछ नहीं पहने, उपासना करे। जी अगर लग्नेश अस्त हो तो सर तब भी उपासना करें। जी जी। गुरुदेव एक डाउट आ तो भी हाँ बोलिए बोलिए। आपने लग्नेश की उपासना के लिए कह रहे हैं और लग्नेश 6, 8 में 12 में बैठा है तो आप कुछ भी उसके मतलब स्टोन पहनने के लिए मना कर रहे हैं, रीजन? भाई जो भाव जो बात समझो, दो तरीके हैं। एक आपके मोहल्ले का कोई हिस्ट्री सीटर है, ठीक, अपराधी है, नामजद अपराधी है, वो समझ लो अपराधी वो 6, 8, 12 स्वामी होंगे। अब उससे आपको रिलेशन मेंटेन करना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उसकी बाइक पर बैठ के घूमो, तो उसकी बाइक पर बैठ के घूमोगे तो जो पुलिस वाला देखेगा बिना मेहनत किए आपका नाम हिस्ट्री सीटर की लिस्ट में डाल देगा। क्यों? बोले उसके साथ ये घूमता था, उसकी गैंग का आदमी है। एक तरीका ये हुआ। तो स्टोन पहनने का मतलब उसकी गाड़ी पे बैठ के घूम रहे थे, ठीक। अब दूसरा उपाय जो मैंने बताया है, मैंने क्या बताया, उपासना करो। जैसे कोई दिखा, अपराधी दिखा, बोले बड़े बड़े भैया प्रणाम, बड़े भैया प्रणाम, तो उसके मन में क्या होगा कि अरे मुझसे डरता है, मेरे अंडर में रहता है। आपके रिलेशन भी नहीं खराब होंगे। आप जब कभी मुसीबत में जाओगे और उससे पूछोगे, कुछ कहोगे उनसे, तो वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप रोज प्रणाम कर रहे हो नियम बना करके। वो आपकी बात को एकाग्रता सुनेंगे और उनकी गाड़ी में नहीं बैठे हो इसलिए आपका भी नाम हिस्ट्री सीटर में नहीं चढ़ेगा। तो आप दोनों आरोप से सुरक्षित रहोगे, ना पुलिस पकड़ेगी ना अपराधी कहलाओगे, और आपके काम में विलंब ही नहीं होगा। तो उपासना का मतलब है कि हम अरे क्षमा, हमें क्षमा करें, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सब सारी गलती हमने मान ली ना, आप क्यों मार रहे हो मुझको? अब हमने कह दिया ना कि हम नालायक लड़के हैं, अब तो हमको मान लो, अब तो 2 पैसा दे दो हमको। ये उपासना होती है। स्टोन पहनने का मतलब क्या होता है, जैसे वो संपत्ति का विवाद होता था, पिता के संपत्ति को जबरन संतान ने कब्जा किया, इसका मतलब हमने स्टोन पहन लिया। किसी से जबरन कब छीन लेना स्टोन पहनना होता है। और किसी से गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना क्या होता है, अपनी बात को मनवाना क्या है, रिक्वेस्ट करना। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए मोनिका जी 6, 8, 12 के स्टोन नहीं पहनने, क्योंकि हमें जबरन नहीं कुछ भी करना है। गुरुदेव ये स्टोन क्या काम करते हैं? काम सब कुछ करता है। आप रास्ते पे सड़क जा रहा, सड़क पर पत्थर पड़ा उठा के जेब में रख के देखो, वो भी काम करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं एक पत्थर मिला, काले कलर का था, बहुत चमकदार सुंदर था, घर में लाया, शंकर भगवान के बना के पूजना शुरू किया और भावनाओं को अपने जागृत किया और भगवान महादेव का उपासना करना शुरू किया और फल प्राप्ति हो गई। तो सब काम करता है। ये जो आप घर शिवलिंग देखते हो, घरों में शिवलिंग अवेलेबल है, ये क्या नर्मदा नदी से निकल के आया है या कैलाश से आया है? ये सारा मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है। ग्राइंडिंग मार मार के पत्थर को चमका चमका के शिवलिंग बनाया जाता है। काले पत्थर पे सफेद धारियां होती हैं और नाना प्रकार के शिवलिंग निकलते हैं, और उनको आप घर में पूछ करके भगवान बना मानते हो। तो ये भावनाओं का खेल है। तो सब कुछ काम करता है। स्टोन तो बहुत बड़ी चीज है। मट्टी उठा लो, मैं बता रहा हूं, शमशान जाओ, उपाय बता रहा हूं, अचूक उपाय है, करके देखना। कभी भी कोई काम ना बन रहा हो, बीमारी नहीं ठीक हो रही, समस्या, शमशान में जाओ, किसी भी मुर्दे की मट्टी उठा लो या कहीं भी मट्टी उठा लो, एक चुटकी उठा लो, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारो और वहीं शमशान में छोड़ दो। बोले जा भाई, मेरा रोग ब्याज सब वापस ले जा। वहीं गिरा दिया, हैंड वॉश कर लिया, 24 घंटा नहीं बीतेगा, स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे। मट्टी में इतनी ताकत है। स्टोन तो बहुत पावरफुल होता है। जो सालों से संघर्ष कर रहे थे वो 24 घंटे में सुधार मिलना शुरू हो जाएगा।
एक बार करके देखो, आजमा के देखो, लेकिन शमशान में करना है। ये नहीं कि वहां से डर के मारे भाग गए और जाके घर में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वहीं खड़े होकर के वहीं करना है। तो सब में शक्ति है, सब में कण कण में प्रभु का वास है, हर जगह पावर है। सर यूज डर करो। लगता क्या? अब डर लगता है तो बताइए हम क्या कर सकते आधे प्राण तो वहां जाने तक ही पहुंच जाएंगे। हैं। बुद्धि पकड़ ले हैं। कुछ नहीं पकड़ेगा आप लोग, है ना। तो आप मोनिका जी, सब चीज का उपाय है, सब चीज काम करती है। ये नहीं कभी मानना चाहिए कि एक चीज काम नहीं कर रही है। आपको पता है, देखो आप लोग अपनी कुंडली में देखना, जिसके राहु तीसरे छठे 8वें 12वें भाव में हो, या राहु क्या नाम है उच्च का हो, या राहु नीच का हो, ऐसे लोग जब शमशान, कब्रिस्तान, मस्जिद के बगल से गुजरते हैं तो वहां उनको ठंडी हवा का एहसास होता है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। गुरुदेव दोबारा बोलो। राहु 3 6 8 12 में हो, 3 6 8 12 ये भाव, राहु नीच का हो या उच्च का हो, शमशान के बगल से गुजर कर देखना, बाहर का टेम्परेचर अगर 40 होगा तो आपको अंदर 35 पता चलेगा, या 40 पर या 30 ही पता चलेगा। वहां की हवा अलग ही ठंडी आपको एहसास करेगी, अलग से ठंडक मिलेगी आपको। और उसका दूसरा निगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, जब घर आओगे ना तो कोई काम करके नहीं आए हो, खाली बगल से गुजर के आए हो ना, तो ऐसा थकान महसूस होगी जैसे कितना मेहनत करके आए हो, शरीर पूरा भारी लगेगा। ऐसा क्यों है गुरु जी? गुरु जी, भगवान राहु की उच्च और नीच राशि बताओ धीरे से। देखिए, नाड़ी शास्त्र के अनुसार जो उच्च राशि राहु की है वो 2 नंबर है, टॉरस। वैदिक कहता है मिथुन राशि है, वैदिक ज्योतिष कहती है, नाड़ी कहती नहीं, वृष राशि में राहु उच्च का है। नीच राशि कर्क है, एक नीच राशि वृश्चिक है, कर्क कह रहा हूं, नीच राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाता है और राहु नीच का हो जाता है। एक विशेष बात बता दी, जब राहु जी की बात छिड़ी है आज, तो आज लोगों को आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो 1537 में रिसर्च की गई थी। 1537 में एक आचार्य हुआ करते थे, उपेंद्र जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, नरपति नाम था उनका। नरपति जय, हाँ नरपति जी। तो नरपति जी ने जो शोध किए थे उपेंद्र जी, वो सारे शोध मैंने बहुत अच्छे से पढ़े। 1537 की पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उनपे का लिटरेचर जो अवेलेबल है मैंने पढ़ा है, वो थोड़ा क्लिष्ट संस्कृत में था, तो मैं इसको सिद्धांत बता रहा हूं राहु को लेकर। सभी लोग कहते हैं राहु की खुद की राशि नहीं होती है और केतु की खुद की राशि नहीं होती है, ये आम ज्योतिष में कहते हैं। नरपति जी ने बताया है राहु कन्या राशि का स्वामी होता है, केतु मीन राशि का स्वामी होता है। लिख लो ये चीजें, कहीं किसी भी धर्म पुस्तक किताब में नहीं मिलेगा। 1537 का लिटरेचर बता रहा हूं 2021 में। राहु की खुद की राशि है, कन्या राशि का स्वामी राहु होता है और मीन राशि का स्वामी केतु होता है। राहु की उच्च राशि तो वृष है, राहु की नीच राशि वृश्चिक है, केतु की उच्च राशि वृश्चिक है, केतु की नीच राशि वृष है। अब एक चीज और सिद्धांत आता है कि राहु किस भाव के स्वामी नहीं। सभी लोग कहते हैं ना कि राहु किसी भाव के स्वामी नहीं है, ये भी मिथ्या है, ये भी गलत है। राहु लग्न का स्वामी होता है, केतु सप्तम का स्वामी होता है। इनके खुद के अपने ओन हाउस हैं, ये ओन हाउस लॉर्ड है। राहु लग्न का स्वामी होता है, केतु सप्तम का स्वामी होता है। और ये आज का लिटरेचर नहीं है, 15वीं शताब्दी 1500 का 37 का लिटरेचर है। तो ये जो मार्केट में बताया जाता राहु की राशि नहीं, भाव नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सबको आप छोड़ दीजिए। ठीक है भगवान, आनंद आ गया, आप लोगों ने बहुत मन से सुना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर आनंद तो हमें आ गया कि आपने इतने मन से पढ़ाया। हमारी तो आदत ही खराब है, मन से पढ़ाते हैं, क्या करें। आज बहुत ही हमारे लिए अच्छी आदत है, हमारे लिए आपकी अच्छी आदत है ये। जी।
आपने देखा होगा हम भाव विभोर हो जाते, जब पढ़ाते हैं ना तो देखो। हो जाते हैं, फिर उसका सब भूल जाते हैं। देखो तो नाम ही धीरज है। हाँ सही बोला सर। उपेंद्र जी ने तो मुझको वो पीछे 1-2 क्लास पहले की बात थी, वो दिया था, एक टाइटल दिया था, बोले अष्टावक्र। बाप रे, बहुत बड़ी उपाधि है वो तो। तो हमने कहा आपने भी चीज बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन सब परमात्मा कृपा है। आनंद आता, मुझे मालूम पढ़ाने में, ज्ञान देने में आनंद। तो ये नरपति जयचर्या के अंदर जो ब्रह्म यामल और ये रुद्र यामल और ये सब यामल ग्रंथ दिए हैं, हाँ बिल्कुल सही। देखिए 283 लग्नों की व्याख्या की है, 283 यामल लग्नों ग्रंथों की का जी कहीं मिलते भी हैं यामल या नहीं मिलते? नहीं मिलते। देखिए अगर वास्तविकता की बात करें तो मिलते नहीं, वास्तविकता में तो अभी तक अब नहीं मिलते हैं। पहले जमाने में जो आचार्य लोग, आवाज नहीं आ रही। आवाज आई? आवाज गई। अब आ गई होगी। हाँ नेटवर्क थोड़ा दिक्कत करता है कभी कभी। तो क्या कहते हैं, पहले जब वैदिक ज्योतिष का विकास था अच्छे से तो तब प्राप्त होते थे, अब नहीं मिलते हैं। अब यमल वाले में दिक्कत है क्योंकि लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। मेन क्या है देखो बताए, मेन बेसिक क्या है, जब लिटरेचर की कमी होगी। आपको पता है नरपति जया के 5 खंड थे, 5 खंड में 2 खंड अवेलेबल हैं, 3 खंड लापता हैं। जब 3 खंड ही नहीं है तो वो 3 खंड का लिटरेचर कहां से मिलेगा, और जब लिटरेचर नहीं मिलेगा तो उसको आगे पढ़ेंगे कैसे, केवल नाम मालूम है बस। सर नरपति जयचर्या का कुछ लिटरेचर आपको, मेरे को एक्चुअली मेरी संस्कृत से बहुत थोड़ी दूरी ज्यादा है जी, लेकिन यहाँ पाटन में मिल जाएगा इसका काफी कुछ है मटेरियल। नरपति जी ने पाटन में ही लिखा है यहाँ गुजरात में। जी इस ग्रंथ की रचना भी पाटन में की, अहनला पाटन यहाँ से मेरे घर से। नरपति जया की व्याख्या हरदेव प्रसाद त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे से की है। हाँ हरदेव साहब ने नरपति जया की व्याख्या वो तो की है। सर्वतो भद्र चक्र की विस्तार से व्याख्या नरपति जया के अंदर की गई है। और हरदेव प्रसाद जी ने सर्वतो भद्र को मार्केट पर, शेयर मार्केट पर लगा करके उसको व्यापारिक रूप से उपयोग किया है। उस विद्या को इतना कितना मेहनत, बहुत मेहनत लगी होने में, बड़ी। और ये गुरुदेव तो, और सर गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं, धीरज जी सर जो पढ़ा रहे हैं, वो कितना यानी नाड़ी को इतना सरल कर दिया है कि शायद बहुत देखो उन्होंने बता दिया। एक बात है, उन्होंने बोल दी कि दूसरी नाड़ी के अंदर, आप एक बात समझो, आज की तारीख के अंदर भृगुनंदी नाड़ी के नाम पर हर कुछ चलता, नाड़ी के नाम पर भृगुनंदी चलती है। गुरुदेव ने सीधे बोल दिया, एक लाइन में बोल दिया, तो उसमें महादशाओं का उल्लेख नहीं है। बराबर है, आप नहीं कुछ कर पाओगे। एक ही वीडियो तो था, अभी लास्ट वाला ही तो था। सही है, बराबर है। गुरुदेव ने सीधे बता दिया। उसके अंदर गुरुदेव ने नक्षत्र का सारा रहस्य बता दिया कि उसमें लिखा है विपत महादशा चल रही हो, बराबर है, आपकी वध महादशा चल रही हो, आपकी संपत महादशा चल रही हो। कितना सारा नक्षत्र का तारा चक्र पूरा बता दिया गुरुदेव ने 2 मिनट के अंदर। सही बात है। सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात है, जो क्लास में थे उन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, जो क्लास में नहीं था उसको एक लाइन याद है। नहीं, हमने तो देखा सर। मतलब उपेंद्र जी ने बिल्कुल एक लाइन सा अक्षर बता दिया कि ये बातें सब कितने ढंग से, मतलब उसमें वास्तव में ऐसा ही लिखा है। उसमें देखो एक काल चक्र दशा और ये 2 दशाओं का ही उल्लेख है ना इसमें चंद्रकला में, और इसको तो ऐसे ही लिखाएगा जन्म दशा में। हाँ पूरी चंद्रकला, पूरी नाड़ी पढ़ो तो चंद्रकला में यही लिखा हुआ है। अब उसमें ये नहीं बताया गया है कि जन्म दशा को कैसे कैलकुलेट करना है, ये नहीं बताया गया। खाली लिखा है विपत की दशा में ये हो जाएगा। अब पढ़ने वाला सर पकड़ लेता है कि विपत नाम की दशा भी होती है। उसको पता ही नहीं है, क्यों? अब वो बेचारा घूम रहा है, गुरुओं के चक्कर लगा रहा है, अध्यापकों को टीचर लगा रहा है, सब भृगुनंदी नाड़ी, ये नाड़ी, वो नाड़ी, मीना नाड़ी, सब नाड़ी पढ़ रहा है। अब वो खोज रहा है कि यार ये सब पढ़ लिया पर विपत महादशा चल रही है, और गुरु का भ्रमण भी बता रहे हैं साथ में कि विपत महादशा चलती है और गुरु का भ्रमण होता है, तो आपके जो भ्राता वगैरह हैं उनकी विवाह होते हैं, तो मांगलिक कार्य होते हैं। तो उपेंद्र जी ने पूरा मेरे सिद्धांत को एकदम सिस्टम से समझ लिया।
आप देखिए है क्या चीज ना, मेरा प्रयास यही है कि नाड़ी नाड़ी का जो खौफ में समाज में फैला है ना, वो खौफ खत्म कर देना। खौफ खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। नाड़ी की जितनी भी गहराइयां हैं वो सब एकदम जब समाज के आगे खोल कर रख देनी है, सबको एकदम एक्सपर्ट बना देना है कि आप नाड़ी पढ़िए और जिंदगी एकदम तुरंत सुधारिए, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। देखो गुरुदेव, अच्छा पूरी पुस्तक का प्रिंट आउट ये देखो पूरी पुस्तक का प्रिंट आउट। ऐसे थोड़ी कुछ चीज आत्मसात करनी है, कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ तो लगना पड़ता है। धन्य है भगवान, धन्य है, मतलब आनंद आ गया। मतलब गुरु के इन्होंने कर ली गुरु की सेवा, इन्होंने वैसे नारायण गुरु दोनों की सेवा कर ली। हमने भी कर ली सर। बहुत, अरे वाह, ये देखिए पूरा पॉइंट, पूरा वही मजा आएगा ना, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा धीरे धीरे करके अब है क्या ना, नाड़ी अपन जी तो पढ़ते हैं तो जानना है कि उस किताब में वो देखने में भले वो 2000 पेज की पुस्तक है, दिखती है खाली, लेकिन उसके अंदर इतने रहस्य हैं, इतने तिलस्म ना, कि एक एक तिलस्म की एक एक परत खोली जाए ना तो महीनों बीत जाएंगे, संभव ही नहीं है। तो जितना मैं उसको निकाल के डिलीवर कर पा रहा हूँ ना, आप लोगों को देता जा रहा हूँ। अब संभालने की जिम्मेदारी आप। बात नहीं की थी मैंने गुरुदेव, उसके अंदर नाम जो दिए हैं नाड़ी के, हाँ, वो 150 के नाम में आते भी नहीं है, नाम आते भी नहीं। मैंने अभी लास्ट क्लास के लिटरेचर में बोला था मैंने एक दिन कि भाई 150 में वो 70 नाम है, खाली 70 नाड़ियों की व्याख्या है, और 150 का लिटरेचर समझना है। 70 से 150 का लिटरेचर बनाना है, 70 से 150 की व्याख्या करनी है। आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि 70 नाड़ियों से 150 नाड़ी की व्याख्या करिए और घटनाओं को बताइए और कैलकुलेशन करिए। बहुत गजब, बहुत गजब। उपेंद्र जी 2012 में हमने अपनी सुबह 4:05 की कुंडली बना के रख ली, डेट, तारीख, महीना, समय, स्थान के साथ। 2012 में हमने अपने लास्ट समय की कुंडली बना करके बकायदा डेट समय की कि 4 बजे से एक्सरसाइज चालू होगी प्राण निकलने की, और 4:04 में निकल जाए। समय भी है उसमें, डेट भी है, तारीख भी है, महीना, पूरी कुंडली प्रिंट करके रखी है बकायदा। 2012 में बना ली थी बकायदा, उस पर लिखी हुई है, डेथ कुंडली लिखा हुआ है बकायदा। चलिए 2012 में मैंने प्रिंट करके रख ली थी। मैंने 2012 में ही गणना समय तक की थी, घंटा मिनट सेकंड तक की थी। 4 बज के इतने मिनट इतने सेकंड तक की गणना उसमें लिखी हुई, बकायदा प्रिंटेड है वो। तो प्रभु सब चंद्रकला में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चंद्रकला में बहुत कुछ है। आपको बस जरूरत है क्या, उसमें डूबने की, गोता लगाने की। साहब एक अंश नाड़ी मेरे पास में पड़ी है, चंद्रकला का ही भाग लगता है मुझे, उसका उस पर काम करना है। अभी कोई मिलता नहीं है हिसाब करने वाला, करना है। मेरे पास एक अंश नाड़ी पड़ी है, हाँ, और एक और दूसरी नाड़ी है, मेरे को लगता है। अंश नाड़ी का एक सूत्र मैं दे रहा हूं आपको, जो चंद्रकला में व्याख्या किया हुआ है। रास बिंदु निकालकर फलित करोगे तो पूरी अंश नाड़ी फलित हो जाएगी। रास बिंदु मैंने सूत्र दे दिया, अब व्याख्यान करते रहिए आप। रास बिंदु पर पूरी अंश नाड़ी वर्क करती है, पूरी अंश नाड़ी रास बिंदु से व्याख्या कर रिजल्ट निकालोगे, तुरंत आंसर मिलेंगे, ये जीवन में अब होना है। अब रास बिंदु निकालना ही दर्शन हो गए बहुत दिन बाद। ठीक है, रास बिंदु निकालना एक रहस्य है, उसकी एक पद्धति है, वो पूरा निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, भगवान सबको शुभ रात्रि। ये तो कहता हूँ मैं। जी शुभ रात्रि। आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा, बहुत बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। बिल्कुल इसमें भदौरिया जी ने और